मैं 3 तक गिनने जा रहा हूं और हमें जाने का कोई भी संदेशा दें कि हम यहां से चले जाएं। तो चलती मेरे सामने आइए। आज की इस वीडियो में इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के साथ गोस्ट एक्सपीरियंस हम देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी थे। और इनमें से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऐसी भी है जिसमें गौरव तिवारी खुद भाग गया था। तो सबसे पहले ये एक केस हम देख रहे हैं। ये एक राजस्थान का केस है। गौरव तिवारी और अपनी एक टीम के साथ गया था एक जगह को। ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक जगह की कर रहे थे और फिर देखते ही देखते शुरू में तो इनको वैसे तो आवाज़ें आती हैं कुछ क्रीपी सी, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जगह जगह पे कहीं पे हाई हो रही कहीं कम हो रही है, जबकि आप देख रहे होंगे इस एरिया। फिर इतना ज़्यादा इनको शुरू में डर नहीं लगता वैसे भी इनको, हालांकि क्रीपी थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन फिर एंड पे ये एक कुएं की वीडियो कैप्चर करते हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं। जो ही हमने टॉर्च की रोशनी कुएं में मारी, कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पल के लिए हमारी सांस थम सी गई। कड़कड़ाती ठंड, धूप अंधेरा और सन्नाटे को चीरती हवा की आवाज और कबूतरों की अफराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। इसमें शुरू में तो ये समझ नहीं आया कि क्या ये चीज़ अंदर से निकली है, और फिर इसी घबराहट से एक बंदे से ये कैमरा भी इस कुएं के अंदर ही गिर गया था। और बाद में ये पता चला कि ये एक कबूतरों का कुआं था। और फिर इसके बाद ये सारी टीम यहाँ से चली जाती है। और अब का केस कुछ यूं है कि एक ऑर्फनेज था जिस पर एक 8 साल लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया जाता था। और आप ये गौरव तिवारी के आप खुद कुछ अल्फाज सुन सकते हैं। वेरी कॉन्स्टेंट। कोई है उधर? क्या आप हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, और क्या आप ही वो आवाज़ कर रहे हैं जो अभी हमने सुनी? It's more than a footstep. Whoa! Unbelievable. I can hear someone walking at some distance. इस जगह पर बताया जाता है कि यहाँ पर इसी 8 साल बच्ची को बेरहमी से मार दिया गया था। और इसी ऑर्फनेज पर आजकल यहाँ पर इस बच्ची की आवाज़ें आती हैं और इसके चलने फिरने की भी आवाज़ें आती हैं। और यहाँ पर एक एपिसोड MTV गर्ल्स नाइट आउट एपिसोड 8 पर इन लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्होंने गोस्ट मूवमेंट इन्होंने फेस किए थे। आप ये देखें। You have to go for your individual challenge. Best of luck. Thank you. I'm leaving. Oh no, Bhagavad. Oh shit. बाद में इनका खुद भी कहना था कि आइंदा हम इस जगह पर नहीं जाएंगे। और अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये इस वीडियो का सबसे ज़्यादा क्रीपी घोस्ट एक्सपीरियंस है जो कि गौरव तिवारी के साथ हुआ था। इसमें सबसे पहले एक डॉल पर गौरव तिवारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सबसे पहले गौरव तिवारी इसे पूछता है क्या तुम में कोई नेगेटिव एनर्जी है। आप ये देखें। मेरे ख्याल से हमें थोड़ी दूर खड़े हो जाना चाहिए। कैमरा लेकर के थोड़ा सा आप दूर हो जाइए।
मेरा नाम गौरव तिवारी है और मैं यहाँ रहने वाली किसी भी आत्मा, किसी भी शक्ति या किसी भी एनर्जी से बात करना चाहता हूँ जिसे मेरी भाषा, मेरी इंटेंशन समझ में आ रही है। आपको हमसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर आइए और हमसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहें तो अपने होने का एहसास दिलाइए हमें। गौरव ने सेंसर डॉल और रैम पॉड को जमीन पर रखा ही था कि हरकत शुरू हो गई और मुझे लगता है गौरव ये शायद कैमरा मूवमेंट। उसके बाद फिर गौरव तिवारी पूछता है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी या कोई गोस्ट एनर्जी है तो अपने होने का सबूत दो। तो वो फिर से आगे बहुत ही करीबी आवाज़ में हंसती है। गौरव ये शायद कैमरा मूवमेंट की वजह से था। ये हो सकता है कैमरा मूवमेंट, कैमरा की लाइट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कैमरामैन कोई मूव ना करे। कोई भी मूव नहीं करेगा, सिर्फ एक जगह रहेंगे सब लोग। अगर आप हमारे साथ हैं तो क्या उस गुड़िया के साथ आप खेल सकते हैं एक बार और? या फिर एक काली रंग की मशीन पड़ी है यहाँ पे, क्या आप उसे छू के दिखा सकते हैं हमारे लिए? मैं 3 तक गिनने जा रहा हूँ और मेरे 3 गिनने पे हमारे सामने पड़े हुए किसी भी इक्विपमेंट पे मैं चाहता हूँ आप टच करके बताएं, छू के बताएं और हमें जाने का कोई भी संदेशा दें कि हम यहाँ से चले जाएं। 1 2 3 कुछ कीजिए। एंड पे कुछ ऐसा होता है जिसके बाद गौरव तिवारी यहाँ से भाग ही जाता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये आवाज़ इस तरह की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ये कोई फेक भी हो सकती है, लेकिन जिन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का जिनको नहीं पता होता वो ऐसे लोग कह सकते हैं, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की चीज़ें अक्सर फेस करनी पड़ती हैं और इसी वजह से गौरव तिवारी को अपनी जान की बाजी हारनी पड़ी। और अब बात करता हूँ लास्ट गौरव तिवारी की केस के बारे में। लास्ट केस के बारे में ज़्यादा तो इंटरनेट पर डिटेल्स नहीं है, लेकिन आजकल लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने की इसको कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि एक हॉस्टल में एक लड़की पोजेस थी। उसका बाप कई लोगों से उसने इलाज करवाने की भी कोशिश की थी और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी करवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एंड पर गौरव तिवारी से उसके बाप ने रब्ता किया उस लड़की के, और फिर जब गौरव तिवारी ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो फिर उसके बाद लड़की के बिहेवियर में थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हुआ। उसका बाप भी लड़की का काफ़ी ज़्यादा गौरव तिवारी से सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रात की ये बात थी और उसी रात के अगले दिन बताया जाता है, जुलाई वाले दिन, कि गौरव तिवारी सुबह अपने बाथरूम जाता है और कुछ ही देर के बाद गौरव तिवारी की बीवी और गौरव तिवारी के पेरेंट्स को बाथरूम से ही गिरने की आवाज़ आती है और गौरव तिवारी मरा हुआ पाया जाता है। और हॉस्पिटल जब उसको लेके गए गौरव को, तो गौरव की वहाँ से पहुँचने से पहले ही मौत हो चुकी हुई थी। मौत की रीज़न यही बताई गई कि गौरव तिवारी की सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से गौरव की मौत हुई है। और पुलिस ने भी इस केस को सुसाइड का नाम देकर बंद कर दिया। अब गौरव तिवारी वैसे तो अक्सर कहा करता था कि ऐसे डिमोनिक फोर्स तुम्हारी गले से ही जान निकालती हैं और तुम्हारी गर्दन पर एक काला स्याह निशान भी पड़ जाता है। और हैरानकुन तौर पर ऐसा ही हुआ गौरव तिवारी के केस में, और गौरव की भी गर्दन पर काला स्याह निशान था ऐसे सीधा। और गौरव तिवारी
के बारे में ये भी बताया जाता है कि गौरव तिवारी जिधर भी हॉन्टेड जगह पर, ऐसी गोस्ट वाली जगह पर जाता था तो उधर जाके यही कहता था कि जितनी भी ये नेगेटिव तुम एनर्जी है मेरे साथ आ जाओ, गोस्ट को कहता था। और फिर उन दिनों भी इसकी टीम के मुताबिक गौरव तिवारी ने ऐसा ही कुछ किया था, जिसकी वजह से इसकी मौत की वजह ये भी हो सकती है। और फिर उसी महीने जुलाई के दिन गौरव तिवारी की अचानक मौत हो गई, जिसकी वजह आज तक किसी को भी नहीं पता चली। बहरहाल ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।